हमें डिटेन किया गया। होम मिनिस्टर के घर के पास गए थे, जो भी पुलिस थे घेर लिए एंड हमें डिटेन कर दिए कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हाँ, तभी तो हम लोगों ने मजबूर होकर के गृह मंत्री जी के आवास के सामने जाकर गुहार लगाई कि हमारी बात सुनी जाए। हम उनसे पिछले 6 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जी के पास इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो छात्रों से मिले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे एक बैनर लगा है, आप मोबाइल में पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी एक बेरोजगारी से ही जुड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक ट्विटर ट्रेंड हुआ था जिसमें लगभग 10 मिलियन 1 करोड़ लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया था। रेलवे में गैंगमैन की वैकेंसी आई है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, परीक्षाएँ नहीं हो रही है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जिसमें MBBS डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट लोग हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, इन लोगों की मांग है। जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको अटैम्प्ट लिमिट है इनका, और इनकी मांग है कि इनका अटैम्प्ट जो है वो कोरोना की वजह से छूट गया, घर में मिसहैपनिंग हो गई। ऐसे सरकार ने परीक्षाएं नियमित आयोजित की है, रिजल्ट भी नियमित आए हैं, लेकिन इन लोगों का आर्गूमेंट है कि इनकी परीक्षाएं छूट गई है कोरोना की वजह से, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, अपने अपने घरों में लोगों को जाने के लिए मजबूरी हो गई थी और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो अटैम्प्ट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई सारी घटनाएं हुई हैं। अमित शाह के घर पहुंचे थे ये लोग। पहले इनको अमित शाह के OSD ने कहा कि आपको हम मिलवा देंगे। जब मिलने गए तो इनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। एक और ये इन्होंने बात कही है कि ये इन्होंने DOPT जो जितेंद्र सिंह है, मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि या तो HM या PM, मतलब गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी ही कुछ कर सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन एक इनके ही कलीग बता रहे हैं कि संसद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी NCP के किसी सांसद ने इनके मुद्दे को उठाया है। उस पर बात करेंगे। साकेत हैं जो इस तरह से, और एक क्या नाम है आपका? सरस्वती, आप उस दिन क्यों रो रही थी इतना? सर, उस दिन हमें डेलीगेशन जा रही थी होम मिनिस्ट्री के पास, क्योंकि 28 को जब हम गए थे तो 5 मेंबर्स की डेलीगेशन ऑन 1st ऑफ वेंसडे को 10 o'clock फिक्स हुआ था। तो अकॉर्डिंगली जब हम जगह पहुंचे तो हमें डिटेन किया गया। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे सर, एक दफ़ा। कहाँ गए थे आप लोग? सर, हम होम मिनिस्टर के घर के पास गए थे। तो क्या आप लोगों को समय दिया गया था मिलने के लिए? जी सर, 10 बजे हमें समय दिया गया था। उसके हिसाब से हम उधर पहुंचे। तो द मोमेंट हम पहुंचे तो सडनली हमें जो भी पुलिस थे घेर लिए एंड हमें डिटेन कर दिए। कहाँ के रहने वाले? सर, मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रही UPSC की? सर, मैं पहले दुबई में रहती थी, तो 2020 में आना चाहती थी, पर ट्रैवल बैन की वजह से नहीं आ पाई। तो बस 1 साल से मेरा तैयारी चल रही है। 2021 वाज मेरा। कितना अटेम्प्ट दे चुकी हैं? सर, मेरे एक ही अटेम्प्ट दे पाई है। तो अभी तो आपके पास है अटेम्प्ट? हाँ जी, 5 अटेम्प्ट है, पर मेरा एज बार हुआ है। अच्छा, आप एज की वजह से एज रिलैक्सेशन? हाँ जी, ये बड़ा पेचीदा है, कुछ लोग एज रिलैक्सेशन भी चाहते हैं। शाकिद, क्या है पूरा मामला? जी, मामला ये है कि हम लोग इससे पहले भी पिछले 1 साल से इस पर बार बार गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, जुडिशियरी अगर करेगी तो इसको जुडिशियरी एक्टिविज्म समझा जाएगा, जुडिशियल। तो वो साफ साफ कहती है कि एग्जीक्यूटिव के पास है। जुडिशियरी में भी गए हैं आप लोग? जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट हमें ये कहता है, अभिषेक आनंद सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहता है कि गवर्नमेंट लीनियंट व्यू रखे और छात्रों की बात सुने। हम लोग जब एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि देखिए ये मैं नहीं दे सकता, आप HM या PM के थ्रू इसको लें तभी ये मिलेगा। अच्छा, ये इसमें आप लोगों ने UPSC SSC मतलब इन लोगों को भी अटेम्प्ट चाहिए? जी, अब आप खुद सोचें कि क्या कोरोना की वजह से UPSC के छात्रों का भी हुआ है, SSC के छात्रों ने भी झेला है, बैंकिंग के छात्रों ने झेला है, IIT JEE के छोटे बच्चों ने भी झेला है, सबने इस त्रासदी को झेला है। तो अटेम्प्ट सबको मिलना चाहिए विद एज रिलैक्सेशन। क्या IIT के बच्चों को सिर्फ 2 चांस मिलता है? कितना लोग एप्लीकेंट होंगे? अगर ये अटेम्प्ट मिलता है तो कितने लोगों को एग्जाम देने का मौका एक्स्ट्रा मिलेगा? देखिए, अगर सिर्फ UPSC में देखा जाए तो हम लोग अटेम्प्ट जो मांग रहे हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अटेम्प्ट मांगेंगे कि आपका कोई भी अटेम्प्ट आज तक खाली गया हो, आपने दिया हो, लेकिन आपका जो अटेम्प्ट खराब हुआ है उन सबको मिलना चाहिए। तो डायरेक्टली 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो UPSC के हैं उनको मिलेगा, और अगर सभी
एग्जाम्स को ले लिया जाए तो लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग 3.5 करोड़ बच्चे हैं देश के ऐसे जिन सबको ये रिलैक्सेशन मिलेगा और सबको फायदा होगा इससे। तो क्या जितेंद्र सिंह जो डिप्टी की मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास जाइए? जी हाँ, तभी तो हम लोगों ने मजबूर होकर के गृह मंत्री जी के आवास के सामने जाकर गुहार लगाई कि हमारी बात सुनी जाए। हम उनसे पिछले 6 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जी के पास इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है कि वो छात्रों से मिले। हम आप लोगों ने बताया नहीं कि हम लोग आपके वोटर हैं, कट्टर वोटर है, कट्टर हिंदू भी हैं? हम लोगों ने सब कुछ बोल दिया है, क्या कि हम लोग क्या बोले ऐसे? जी, हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग इसी देश के निवासी हैं और हम लोग यहाँ के छात्र हैं। आप कहते हैं कि आप छात्र देश का भविष्य होता है, तो आप आज देश का भविष्य आपके दरवाजे पे खड़ा है। कट्टर हिंदू बोले कि नहीं? जी नहीं, ऐसे शब्द इस देश में तो हर कोई जो है, भारत तो आप जानते ही हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। देखिए, मैं अपना केस बताता हूँ आपको। 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स का एग्जाम था। 30 सितंबर को मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। आप खुद हो गए थे? हाँ, मैं खुद कोविड पॉजिटिव तो देने भी नहीं देता एग्जाम, और सरकार ने मुझे मना कर दिया कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। कोई सरकार की गाइडलाइंस के तो साथ। जुनून केस ऐसा कहता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश का जो क्रीम बच्चा वो सड़कों पे धक्के खा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए था, और सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि मार्च एंड में नेशनल लॉकडाउन लगता है, अक्टूबर में एग्जाम आप कंडक्ट कराते हैं, 6 महीने डॉक्टर, पुलिस में जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, जो 60% आबादी जो भारत की वो गांव में रहती है, वो सब मार्च एंड में घर चले गए। वो पढ़ाई कैसे करते? डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, ना उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, उनके पास किताब है, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये छात्र है जो जेन्युइन मुद्दा है, सरकार को देना चाहिए जरूर इस बारे में। आप सर, आपको कितने दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट? हम लोग को सर 1 साल हो गए हैं। हम लोग 1 साल से नहीं, अभी कंटिन्यूटी 28 से है। आज 7वां दिन है, 6ठा दिन है, आज 6ठा दिन है हम लोग का, और हम लोग कंटिन्यू बैठे रहेंगे और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है। परमिशन कितने दिन की? परमिशन हमें 5 तारीख तक का मिला हुआ है। जंतर मंतर पर बैठना भी मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल काम है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम वापस कितनी संख्या में आप लोग रोज बैठ रहे हैं? हम लोग अभी यहाँ पर 150 के आसपास हम लोग हो ही जाते हैं रोज। हाँ, और हम लोग फिर जैसे 28 को हम लोग यहाँ पर 550 से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर थे, और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि सरकार कुछ दिनों के अंदर हमारी बात नहीं सुनती है तो वापस से हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए, बाकी सवाल छोड़ दीजिए, लोग मुझे जानते हैं, नेशनल दस्तक को जानते हैं, उस पर बात करना कोई वाजिब भी नहीं है। सोचिए कि सरकार सरकारी नौकरी को लेकर किस तरह से सोच रही है। गैंगमैन की भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती नहीं हो रही है, यूपीएससी में लेटरल एंट्री भी हो रही है, अटेम्प्ट की मांग। कोरोना मिसमैनेजमेंट तो हुआ है। कोरोना के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद से अभी ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे तक नहीं पढ़ाई कर रहे। तो इन लोगों का कहना है कि चूंकि लॉकडाउन मतलब बेसिकली यही आरोप है ना कि लॉकडाउन नहीं लगता तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होती। और आप खुद सोचें ना, लॉकडाउन में क्या हुआ? क्या गरीब के बच्चों को मतलब आईएएस बनने का कोई अधिकार नहीं? आपको याद होगा गरीब का कोरोना में क्या हाल हुआ था सर। यहाँ पर से बिहार तक पूरे देश से पैदल चल के जाना पड़ रहा था। कितने लोग, मोदी जी की आलोचना हो जाएगी, फिर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो। नहीं, वो आलोचना वाली बात नहीं है। फिर मुझ पर आरोप लगा दोगे? तो सोचिए, मैं बहुत अच्छा था, मुझे FIR नहीं झेलना है। कोरोना में लॉकडाउन बहुत अच्छा था, ताली थाली बहुत अच्छा था। ये छात्र लोग हैं, इनका आरोप है कि कोरोना में जो लॉकडाउन लगा उस वजह से लोग एग्जाम नहीं दे पाए, इनको अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हम तो नौकरी की भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम तो नौकरी की भी डिमांड, हम नौकरी में बैठने की आप लोगों को क्या लगता है, लॉकडाउन की जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई थी वो ठीक था? ठीक था तो फिर ये लोग गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो गलत था तो इनको मौका मिलना चाहिए। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। मैं खुद ट्वीट करूंगा DOPT को कि क्या सचमुच इस देश में जो मंत्रालय है वो सिर्फ देखने के लिए है? क्या सारे फैसले गृह मंत्रालय और PMO से लिए जा रहे हैं? इस छात्र का तो यही आरोप है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि न पत्रकार सुरक्षित है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, और जब मंत्रालय में भी लोगों के अधिकार सीमित है तो सरकार चला कौन रहा है? ये मेरा आरोप नहीं है, ये छात्रों का आरोप है कि DOPT ने साफ साफ कहा है कि HM और PM से मिलिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।